अपने मोहसिन व मुरब्बी हजरत मौलाना साईं सऊद अफजल साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो आएँ और आपके सामने बयान फरमाएं। हजरत मौलाना साईं मुफ्ती सऊद अफजल हालेजवी साहब। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र उलमा इकराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। असल बयान तो मेहमान मुकर्रम का होना है। साथियों का हुक्म था, हुक्म की इताअत करते हुए चंद बातें अर्ज करूँगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफीक अता फरमाए और आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। इफ़हाम और तफ़हीम के बाद रब्बे ज़ुल्मन जानिबैन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का उन्वान रखा गया है कुरान व साहिब कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान मजीद के मुताल्लिक मुख्तसरन अर्ज करूं कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई किताब है और कुरान की लुग़वी माना इस बात पर दलालत करती है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाए, और वाक़अतन कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान का नाम उस दौर में कुरान रखा जब मक्के की सरजमीन पर बहुत ही कम तादाद में मुसलमान थे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम कुरान रखा, यानी जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाए। और ये मोजिज़ा है कुरान मजीद का, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान मजीद है। दीनी किताब हो या असरी किताब हो, कोई भी दीनी किताबों में भी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब ये कुरान मजीद है और असरी किताबों में भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, उनके मुकाबले में भी कुरान मजीद है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अगर मैं इस तरह कहूं कि योमियह कुरान मजीद के लाखों खत्म होते हैं तो इस बात में भी मैं गलत नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पर उलमाए देवबंद के मदारिस, जो विफाकुल मदारिस के मातहत काम कर रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 35,000 से ज्यादा है। और इसी तरह काफी ऐसे मदारिस हैं जो विफाकुल मदारिस के यहां रजिस्टर्ड नहीं है, उनका इल्हाक विफाकुल मदारिस के साथ नहीं है। तो कमोबेश पाकिस्तान में उलमाए देवबंद के मदारिस की तादाद 50,000 से ऊपर है और हर मदरसे में यौमिया कुरान मजीद की जो तिलावत होती है सुबह नमाज से शुरू हो जाती है रात को सोने तक, यह सिलसिला हर मदरसे में है। और औसत यह है कि तमाम मदारिस को लेकर औसत निकाला जाए कि फी मदरसे में कम अज कम 50 खत्म निकलते हैं, कम अज कम। तो 50,000 मदारिस में 50 खत्म निकले रोजाना, तो ये तादाद कहां तक पहुंचती है। तो ये कुरान मजीद अपने नाम के एतबार से मोजिज़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान मजीद है। तो
ये हमारे पाकिस्तान की ये बात है, सिर्फ पूरी दुनिया में तो मालूम नहीं कितने मदारिस होंगे। 57 इस्लामी ममालिक हैं और गैर मुस्लिम ममालिक में भी अल्लाह के फजल से दीन पहुंच चुका है और वहां भी बिहम्दिल्लाह मदारिस मौजूद हैं जहां कुरान मजीद की तालीम होती है। लिहाजा कुरान मजीद अपने नाम के एतबार से मोजिजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में ये फरमाया, इसका नाम कुरान रखा, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और उस दौर में अंगुलियों पर गिनने जितने अफराद थे जो कुरान मजीद को पढ़ रहे थे, आज अल्लाह के फजल से लाखों मुसलमान जो भी यह कुरान मजीद के खत्म निकाल रहे हैं। तो कुरान मजीद अपने नाम के एतबार से भी मौजिजा है, अपने वजूद के एतबार से भी मौजिजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ने किसी और किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। और कुरान मजीद जिस तरह लोहे महफूज में है, वो कुरान मजीद समाउद दुनिया पर, वो कुरान मजीद इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ और बेआइन ही वही कुरान मजीद अल तवारुस सहाबा ताबईन तबा ताबईन, इस तरह हम तक जो कुरान मजीद पहुंचा है वो हकीकी सूरत में कुरान मजीद मौजूद है। इसमें किसी आदिल अमीर ने या किसी जालिम बादशाह ने कुरान मजीद में अपने मकसद की बात नहीं घड़ी है। यह कुरान मजीद का मोजिजा है। यह कुरान मजीद हजरत खुलफाए राशिदीन के जमाने में भी महफूज था, तो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम बादशाह के जमाने में भी यह कुरान मजीद महफूज रहा है। जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही नाजिल किया इस कुरान मजीद को और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और वाक़ियतन हिफाजत हुई है। यह हमारा अकीदा है, पूरी उम्मते मुस्लिमह का मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदा है कि कुरान मजीद अपनी असली सूरत में महफूज है, मौजूद है। अगर किसी के यहां कोई तरद्दुद है तो वो अपने ईमान की तजदीद करे। उलमा की मजलिस में बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी शख्स को कुरान मजीद के मुतालिक थोड़ा भी तरद्दुद है कि कुरान मजीद में से कोई चीज हज़फ की गई है या कोई चीज बढ़ाई गई है, तो उसका ईमान महफूज नहीं रहता। अपने ईमान की तजदीद करवा ले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान व साहिब कुरान कॉन्फ्रेंस है। तो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। बाकी किताबों को भी नाजिल फरमाया, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली। और साहिब कुरान जो पूरी कायनात में मुनफरिद हैसियत वाले हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, उनके मुकाबले में कायनात में कोई नहीं मा सवाए खुदा। अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो मर्तबा है वो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत पूरी दुनिया में वाज़िह हो चुकी, रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी, लेकिन नहीं मानने वाले जो इनकार कर रहे थे उनका मकसद क्या था? सिर्फ ये कह रहे थे, लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, इस कुरान मजीद को ताइफ और मक्के के सरदारों में से किसी सरदार के ऊपर क्यों नाजिल नहीं किया गया?
एक यतीम के ऊपर नाजिल क्यों किया गया है? सिर्फ यही एतराज था। लेकिन फी नफ्सिही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और कुरान मजीद की हक्कानियत मुशरिकीन मक्का के सामने भी वाज़िह हो चुकी थी और इसी तरह यहूद और नसारा के सामने भी वाज़िह हो चुकी थी। यहूदी मानते थे, समझते थे कि वाक़ियतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन मकसद क्या था न मानने का? वो समझते थे अगर हम उसकी ताबेदारी करेंगे तो फिर हमारी दुकानदारी चली जाएगी, और कोई मकसद नहीं था। न मान रहे थे सिर्फ इसी वजह से कि हमारी दुकानदारी चली जाएगी, हमारे पास आने वाले, हमें साईं मियां कहने वाले, ये फिर हमारे दरवाजों पर नहीं आएंगे, फिर ये चले जाएंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के दरवाजे पर चले जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने नहीं माना, लेकिन हक्कानियत उनके सामने भी वाज़िह हो चुकी थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, जो यहूदियों के बड़े उलमा में से एक आलिम थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कुछ सवालात किए, बहुत ही सख्त सवालात थे, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश असलूबी के साथ उन्हें जवाब दिए। जब उसको इत्मीनान हुआ, इत्मीनान होने के बाद वो कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी शख्सियत के मुतालिक, मेरी जात, मेरी हैसियत के मुतालिक यहूदियों से गवाही लो कि मेरी क्या हैसियत है उनके यहाँ। तो वो कहने लगे, जब यहूदियों को बुलाया गया, उनसे सवाल किया गया कि अब्दुल्लाह बिन सलाम की हैसियत तुम्हारे यहाँ कैसी है? कहने लगे, हुवा सय्यिदुना व इब्नु सय्यिदिना, हुवा अअलमुना व इब्नु आलमिना, वो हमारे सरदारों में से हैं और हमारे सरदार का बेटा है, और हमारे सबसे बड़ा आलिम है और हमारे सबसे बड़े आलिम का बेटा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं, सुनाओ अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम मेरे ऊपर ईमान लाए तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी, क्या तुम भी ईमान लाओगे? कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता कि अब्दुल्लाह बिन सलाम आपके ऊपर ईमान लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मालूम किया कि अगर वो बिलफर्ज वो मेरे ऊपर ईमान लाए तो फिर आप बताएं। कहने लगे, नहीं हो सकता। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम को बुलाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम मैदान में आकर ये ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये अल्फाज कहते हैं तो वो यहूदी वहीं पर ही अपनी एड़ी पर फिर जाते हैं, कहते हैं वह शर्रुना व इब्नु शर्रिना, वो हम में सबसे ज्यादा बुरे इंसान हैं और सबसे ज्यादा बुरे इंसान के बेटे हैं। पहले कह रहे थे ये सबसे बेहतरीन इंसान है, हमारे सरदार हैं, सरदार के बेटे हैं, हमारे सबसे बड़े आलिम हैं, हमारे सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं। फिर वही उनकी जबान में तब्दीली आ गई, उनके कौल में तब्दीली आ गई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और कुरान मजीद की हक्कानियत उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान मजीद का मौजिज़ा अता फरमाया, वो मौजिज़ा भी उन हालात के मुताबिक था जो उस वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के जमाने में जो अहले मक्का या उन अहले अरब में जो हालात थे उसके मुताबिक मौजिज़े अता फरमाए। और तमाम अंबिया, तमाम रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजिज़े अता किए हैं वो उन हालात के मुताबिक अता फरमाए हैं। मसलन हजरत मूसा अलैहि सलाम का जमाना था तो उस दौर में इन जादूगरों की बड़ी हाक थी, हर तरफ जादूगरों को बड़ी वक़्त की नजर से देखा जाता था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नारे की गूंज में अपने कायदे मोहतरम का इस्तिकबाल कीजिए। नारे कि इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान कुरान व साहिब कुरान है, तो इसके मुतालिक मैंने मुख्तसरन आपके सामने अर्ज किया
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को जो मौजिज़े अता किए उन हालात के मुताबिक मौजिज़े अता किए, जैसे हालात वैसे मौजिज़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों का अरूज था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़े अता किए वो जादूगरों को इसके जरिए से शिकस्त हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़े अता किए गए वो उस दौर में हुक्मा तबीबों का जमाना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़े अता किए जहां पर तबीबों का बस न चले। मसलन मुर्दे को जिंदा करना ये उनके बस में नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़े ऐसे अता किए कि मुर्दा जिंदा हो जाए। और इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना ये जमाना था अदीबों का, शायरों का जमाना था। चैलेंज होती थी, बैतुल्लाह की दीवार पर कोई नज़म में या नसर में बेहतरीन इबारत तहरीर करके वहां लटका देता, चैलेंज करता दूसरों को, शायरों को, अदीबों को चैलेंज करता कि मेरी इस कलाम के मुकाबले में अपना कलाम लाओ, नज़म में लाओ, नसर में लाओ, फिर अगर तुम्हारा कलाम अच्छा हुआ तो मेरे कलाम को हटा दो, वहां पर अपना लटका दो। तो इसी तरह उस दौर में ये होता था। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद मौजिज़ा अता फरमाया, इस कुरान मजीद के जरिए से उन अदीबों और शायरों को शिकस्त आई। इस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरत कौसर नाजिल हुई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत कौसर बैतुल्लाह की दीवार पर लिखवा दी और चैलेंज कर दी तमाम अदीबों और शायरों को कि लाओ इसके मुकाबले में नज़म में या नसर में कोई कलाम, फिर करो मुकाबला। अगर तुम्हारे पास इसके मुकाबले में नज़म में या नसर में कोई इबारत मौजूद है तो फिर मेरी इस इबारत को हटाओ और अपनी इबारत वहां पर लटका दो। लेकिन मेरे मुहतरम दोस्तों, कुरान मजीद के मुकाबले में कोई अदीब, कोई शायर न आ सका। अल्लाह के फजल से अदीबों और शायरों को शिकस्त हुई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिज़ा अता किया गया वो उस हालात के मुताबिक अता किया गया कि अदीबों और शायरों को शिकस्त आए। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, मजीद में बात नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे लीडर अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वो मौजूद हैं, तफसीली बयान उनका होगा। जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह तबारक व ताला मकबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।